गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने प्लेटो का परिचय, प्लेटो का इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास किया था, उसको समझने की कोशिश की थी। आज जो हम प्लेटो की जो महान कृति है रिपब्लिक, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि प्लेटो जो है उनके द्वारा जो रचित ग्रंथों की संख्या जो है वो 36 के लगभग मानी जाती है, जिनमें सोफिस, स्टेट्समैन, लॉज, प्रोटोगोरस, क्रीटो, जॉर्जियस, मीनो आदि जो हैं वो प्रमुख हैं। लेकिन रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की महानतम और सर्वश्रेष्ठ कृति है, बेस्ट राइटिंग है उनकी। और प्लेटो जो है उन्होंने 40 वर्ष की यानी 40 इयर्स के जब एज के वो हो गए थे, जब उनके जो आइडियाज़ थे वो मैच्योर हो गए थे, तब उन्होंने इस बुक को लिखा, इस रिपब्लिक को लिखा। शैली और सब्जेक्ट जो डिवीज़न है उसको देखते हुए ये प्लेटो का सबसे अनुपम ग्रंथ है। आकार की दृष्टि से प्लेटो जो है वो अन्य जो रिपब्लिक जो है वो प्लेटो के अन्य ग्रंथों से बड़ा होता हुआ भी लॉस की से छोटा है, लेकिन इम्पोर्टेंस की दृष्टि से ये उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। बुक जो है उसका नाम है रिपब्लिक, और रिपब्लिक नाम से हमें ये लगता है कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड कृति होगी, क्योंकि अब आजकल जो है हम रिपब्लिक का मतलब अर्थ जो है वो गणराज्य से लेते हैं। लेकिन प्लेटो जो है उन्होंने इसको रिपब्लिक जो है वो एक ब्रॉड मीनिंग में लिया है, उसका संकुचित अर्थ नहीं लिया है। और उन्होंने इसे यूनानी भाषा में पॉलिटिया का नाम दिया, जिसका मतलब है राज्य की शासन व्यवस्था या संविधान। तो जो रिपब्लिक जो है वो जो है उसमें प्लेटो जो है वो ये प्रश्न उठाते हैं कि राज्य की रचना किस चीज़ से होती है, और राज्य दर्शन की जो केंद्रीय समस्या जो है वो यही है। रिपब्लिक जो है उसको एक और शीर्षक भी प्राप्त है, जिसे न्याय या कंसर्निंग द जस्टिस है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीति विज्ञान या विधि शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें जो है इसमें जो सामाजिक है, सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, आर्थिक जो है मनोविज्ञान आदि सभी विषयों को इसमें समावेश किया गया है। दर्शन शास्त्र भी है इसमें, आचार शास्त्र भी है, अध्यात्म शास्त्र भी है, आदि जो है वो इसके विषय हैं। पहली क्लास जब हमारी सेकंड क्लास हुई थी तो मैंने ये बताया था कि जो भी राजनीतिक विचारक जो हम पढ़ेंगे वो सोशल थिंकर्स हैं, वो सामाजिक विचारक हैं। उन्होंने समाज में जो भी प्रॉब्लम्स आई उनका समाधान प्रस्तुत किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में। तो रिपब्लिक जो है वो इन सभी विषयों को कवर करने वाली विषय है। एक रिपब्लिक जो है वो जो है उसमें सभी विषयों को शामिल किया गया है। यूनानी जो थे वो फिलॉसफी ऑफ नेचर के बजाय जो है मानव दर्शन या फिलॉसफी ऑफ मैन पर अधिक महत्व देते थे। और प्लेटो जो है उनके सामने मुख्य प्रश्न ये था कि अच्छा आदमी कौन है, उसका निर्माण कैसे हो सकता है। हालांकि ये हमारे लिए एक नैतिक प्रश्न हो सकता है, लेकिन यूनानियों के लिए ये राजनीतिक प्रश्न था, क्योंकि वो ये मानते थे कि व्यक्ति राज्य का सदस्य बनकर ही उत्तम जीवन बिता सकता है, यानी राज्य में रहकर ही मनुष्य का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। और ये प्रश्न जो है स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न जो है इससे तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि उत्तम राज्य क्या है, आदर्श राज्य क्या है, इसका निर्माण जो है वो किस प्रकार संभव है, और हमें उत्तम व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए हमें कौन सा अल्टीमेट नॉलेज, हमें कौन सा पाना आवश्यक है। तो ये सब विषय जो हैं हमें, और उत्तम जो व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, और इसके लिए हमें सद्गुणी बनना होगा। और सद्गुण हम किस प्रकार से बन सकते हैं, हम जो है शिक्षा प्राप्त करके सद्गुणी बन सकते हैं। तो जो रिपब्लिक जो है उसमें जो सभी विषय जो हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एथिक्स हो, सभी विषयों पर ये अपनी बात करता है रिपब्लिक।
प्लेटो जो है उनका रिपब्लिक जो है उन जो उन्होंने रिपब्लिक ग्रंथ की रचना की, वो कुछ उनके कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जो है रिपब्लिक की रचना की। सबसे पहला तो वह इस कृति के माध्यम से सोफिस्ट जो विचारक थे, सोफिस्ट हम पढ़ चुके हैं, उनके जो आत्मतृप्ति का जो सिद्धांत है उसको गलत और झूठा साबित करना चाहते थे। और प्लेटो जो है उन्होंने इस प्रकार का जो निरंकुश व्यक्तिवाद था उसका विरोध किया और उसके स्थान पर राज्य को एक ऑर्गेनिक नेचर जो है वो प्रदान किया। और राज्य में रहकर ही उसने कहा व्यक्ति जो है वो राज्य जो है वो व्यक्ति का ही वृहद रूप है। राज्य और व्यक्ति के हित में कोई भी संघर्ष नहीं है। दूसरी चीज़ जो है उनका दूसरा उद्देश्य ये था कि उस समय एथेंस में भी जो प्रजातंत्र जो प्रचलित था उसमें लॉटरी सिस्टम के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, वह इसका अंत करना चाहते थे। और इस व्यवस्था में क्या था प्रजातांत्रिक में कि हर व्यक्ति जो है वो पद के लिए योग्य माना जाता था। लेकिन प्लेटो जो है उन्होंने कहा कि जो है शासन करना जो है एक कला है, एक आर्ट है और उसके लिए हर व्यक्ति जो है वो शासक बनने का पात्र नहीं है। तो उन्होंने साधनों का इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उन्होंंने दो साधनों का बात की। एक था स्पेशलाइजेशन और एक यूनिफिकेशन, यानी विशेषीकरण और एकीकरण। यानी शासन जो है उसके लिए विशेष व्यक्तियों को योग्य माना जिनके पास विवेक हो और जिनको शिक्षा के द्वारा उनको और ज़्यादा पॉलिश किया जा सकता था। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था रिपब्लिक की रचना का वो था कुशासन का अंत करना। उस समय क्या था जो यूनानी नगर राज्य का जो शासक वर्ग था वो शासन शक्ति का जो है वो खुलेआम अपने स्वार्थों का प्रयोग कर रहा था। शासक और शासितों में निरंतर संघर्ष चलता जा रहा था और इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा कुशासन बहुत ज़्यादा गड़बड़ी जो है वो समाज में हो रही थी, राजनीतिक व्यवस्था में। तो शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा प्लेटो जो है वो इस राज्य के इस दुर्गुण को समाप्त करना चाहता था। इस प्रकार जो है रिपब्लिक की रचना का मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि जो भी सोसाइटी में उस समय सेल्फिशनेस था, क्लास स्ट्रगल था, कुशासन था, ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करके सोसाइटी को इन सब से अलग करके एक स्वस्थ और आदर्श रूप जो है वो प्रदान करना चाहता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है उन्होंने प्लेटो ने जो है वो राजनीतिक शक्ति जो है वो ऐसे व्यक्तियों के पास दी जो निस्वार्थ हो और जो जनहित या भावनाओं से पूर्ण हो। इसलिए रिपब्लिक जो है वो सभी विषयों पर लिखी गई एक ग्रंथ है। इसे सिर्फ राजनीति या पॉलिटिक्स से रिलेट करके नहीं देखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है ये जो है जिस समय यूनान में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी समस्याएं थीं, उनको दूर करने का एक प्रयास था प्लेटो के द्वारा। अब बात करते हैं हम रिपब्लिक की विषय वस्तु। तो रिपब्लिक की जो विषय वस्तु है उसको 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है आध्यात्मिक भाग, यानी इसमें प्लेटो ने कहा है कि अच्छा, गुड या नेक या जो भलाई जो है वो क्या है। इस प्रश्न पर उसने कहा कि सभी भौतिक पदार्थ जो है उनमें एक ही तत्व की विद्यमानता पाई जाती है और उसे ही हमें समझना होगा, जो सत्य को हमें प्राप्त करना होगा। नैतिक दर्शन है सेकंड जो है वो ये है कि ये जो है प्लेटो जो है वो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र एथिक्स और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें कोई भी विभेद नहीं मानते थे। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए सद्गुण समान है और सभी व्यक्तियों को जो है राज्य और व्यक्ति नीति शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा की व्यवस्था जो है वो की गई है। आगे चलकर हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना हम समझ लें कि आदर्श राज्य जो है उसके द्वारा शिक्षा का संचालन किया जाना चाहिए और शिक्षा प्राप्त जो है व्यक्ति ही दार्शनिक राजा जो है वो बनना चाहिए। संपत्ति और परिवार का साम्यवाद का उन्होंने बात की, जिसको भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और प्लेटो जो है वो कहते हैं कि जो सत्ता चाहते हैं उन्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। कोई भी चीज़ जो है अगर हम पावर या शक्ति चाहते हैं तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, उसके लिए हमें अपनी
बेस्ट चीज़ों का, अपने प्रिय चीज़ों का बलिदान करना होगा और वहीं पे स्त्रियों और शिक्षा संपत्ति के साम्यवाद की बात वो करते हैं। तो एंड में जो है हम ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की इटर्नल राइटिंग है, जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन जो है वो निहित है। प्लेटो की समस्त चिंतन, जो उसकी जो भी थॉट है, जो भी उसकी और जो रचनाएं हैं, वो रिपब्लिक के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। और समाज का जो यथार्थ रूप जो है उसकी समीक्षा जो है इस रिपब्लिक में की गई है। ये भी कहा जाता है कि रिपब्लिक जो है वो काल्पनिक है, बादलों में स्थित नगर राज्य है, लेकिन ये वास्तव में वो लाइट हाउस है जो हमें आगे चलने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमें आगे चलने की राह दिखाता है। थैंक यू सो मच।